मॉर्निंग भाभी। शादी की घनी मुबारकबाद छोटी राजकुमारी। बहुत बहुत बधाई छोटी राजकुमारी। भाभी, यहाँ की प्रथा है कि सोते हुए राजकुमारी को जगाया नहीं जाता, इसलिए हम सब आपके जगने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप जग गई हैं, तो चलिए कल की अधूरी रस्म पूरा करना। सोच क्या रही हो? जल्दी करो। नहीं। क्या हुआ भाभी? जब तक पीयूष यहाँ आकर मुझसे मिलेगा नहीं, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी, समझी? बुलाओ उन्हें। वो बड़ी बात भाभी, लेकिन आपको ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए। आप नहीं जानती कि रस्म कितनी जरूरी है पूरनगढ़ के लिए, और अगर ये पूरी ना हुई तो कितनी बड़ी मुसीबत टूट पड़ेगी पूरनगढ़ पर। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि ये गुस्सा थूक दीजिए और चलिए हमारे साथ। बस रचना, मैं तुम्हारी प्रार्थना एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है, और खराब मत करो। जाओ यहाँ से प्लीज। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ निकी? रचना, आप सब बाहर इंतजार करिए, हम अभी आते हैं। ठीक। कल मौका नहीं मिल पाया, तो आज ही सही। शादी की बहुत बहुत बधाई हो। अब तुम ऑफिशियली राज परिवार की बहू बन चुकी हो, सो कंग्रेचुलेशंस। मेरे दिल से यही कामना है कि तुम्हारी जिंदगी यूं ही हंसती खेलते बीते, तुम्हें और पीयूष भैया को किसी की नजर ना लगे। लेकिन क्या? लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता ना निकी। एक हैप्पी जिंदगी के लिए जरूरी है कि ढेर सारी दुआएं, बड़ों का आशीर्वाद, और इन्हीं आशीर्वाद के लिए तो ये सब रस्में बनाई गई हैं जिन्हें तुम निभाना नहीं चाहती। हाँ भाभी, वेरी इम्प्रेसिव। आपने मेरे कंधे पर रखकर मुझ पर ही बंदूक चला दी। ना, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। जब तक मैं पीयूष से नहीं मिलूंगी, तब तक मैं कोई रस्म नहीं करूंगी। तुम मुझे गलत मत समझना। मैं समझती हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं था, लेकिन तुम्हें भी ये बात समझने की जरूरत है कि हमारा परिवार एक राज परिवार है। और मैं जानती हूँ कि शायद इस वजह से यहाँ की रस्में, रीति रिवाज थोड़े अलग हो सकते हैं, बट हमारे भी कोई प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। और इन्हीं प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जब तक तुम ये सारी रस्में पूरी नहीं कर लेती, तुम पीयूष भैया से नहीं मिल सकती। बट आई प्रॉमिस यू, जैसी ही रस्में पूरी हो जाएंगी, मैं खुद तुम्हें पीयूष भैया से मिलाने लेके चलूंगी। फिर तुम्हें जितनी बात करनी तो बात कर लेना उनसे। निकी, तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हो। आगे लाइफ में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। पीयूष भैया से नाराजगी अलग बात है, और आशीर्वाद रस्म में ना जाना एक अलग बात है। तुम इन दोनों को मिक्स मत करो। निकी, ये एक बहुत ही सिंपल सी रस्म है। तुम्हें इसमें सिर्फ दादाजी और परदादी जी का आशीर्वाद ही तो लेना है। उसके बाद हम फ्री। फिर हम चलेंगे ना पीयूष भैया से मिलने। ओके निकी, पीयूष भैया की भाभी नहीं, अपनी बड़ी बहन समझ के मेरी बात मान लो। ओके? Come here. Good girl. छोटी बहू आ गई। आओ बहू, बैठे आओ।
उस दिन जब पहली बार देखा तुझे तो लगा नहीं था कि तू उस रस्म को पूरा भी कर पावेगी। बहुत खुशी हुई यो सुनकर कि तन्ने अपनी पहली रस्म पूरी कर ली से। तूने पहली रस्म पूरी कर ली है तो इसका मतलब कौन नहीं कि तो हवा में उड़न लगेगी। अब तू पूर्ण राज घराने की बहू है और हमारी बहुओं के लिए खानदान की मान मर्यादा सबसे ऊपर हो है। और सुन, भूल कर भी अपने बड़ों का निरादर मती करना, उनकी हमेशा आज्ञा का पालन करना है तुझे, समझी? छोटी बहू आगे बढ़ो, आशीर्वाद लो। नहीं, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। हमारे यहाँ बुजुर्गों के पैर नहीं छूते, बस पैरों की धूल को छूकर आशीर्वाद लेते हैं। ज्योति रह बिंदनी, बाकी रह गई रस्में अभी अच्छे से निभा। बहुत ही सिंपल सी रस्म है। तुम्हें इसमें सिर्फ दादाजी और परदादी जी का आशीर्वाद ही तो लेना है। अभी और रस्में बाकी है। छोटी बहू क्या सोच रही हो? आशीर्वाद लो। अपने मालिक की कृपा प्राप्त कर, उनकी कृपा से सबका कल्याण हुए है। फिर मालिक? आखिर है कौन ये मालिक? ये लोग नाम तो उसका ऐसे लेते हैं जैसे वो भगवान हो यहाँ का। आरोही, रचना, छोटी बहू को ले जाओ और बाकी के सारे पूर्वजों का आशीर्वाद दिलवाओ। जी मम्मी जी, चलो निकी। इसमें परदादा जी और दादी जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हमने आंखें मूंद ली तो इसका मतलब यह तो कौन नहीं कि नंगाई मचा दी जाए इस महल में। छोटी बहू तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ। आरोही, आओ निकी, चलो। निकी, ये सब हमारे पूर्वज हैं। ढका हुआ क्यों है? तुम उसकी जेठानी हो, तुम्हें उसे ढेर सारा प्यार देना है। जरूरत पड़े तो उसकी बड़ी बहन भी बनना है। याद रहे आरोही, जब तक ये सारी शैतानी रस्में पूरी नहीं हो जाती तुम कभी मां नहीं बन पाओगे। तुम कैसे भी करके निक्की को मैनिपुलेट करो, उसे कन्विंस करो, जरा भी मत हिचकिचाना। हमारे बच्चे की खातिर तुम निक्की को इन रस्मों को निभाने के लिए राजी करोगे। निकी, तुम्हें पीयूष भैया से मिलना था ना? आओ, चल। ये भी हमारी पूर्वज है क्या? निकी, निकी, निकी,
नहीं कर सकती है रश्मि, मैं नहीं कर पाऊंगी। अंजलि! अंजलि! ये अंजलि है ना? वो कौन सी रस्मों की बात कर रही थी? वही जो मैं कर रही हूँ। निकी, तुम्हें कैसे पता? भाभी, पीयूष और अंजलि का क्या रिश्ता है? कहिए भाभी, निकी, चुप क्यों है? रचना, तू मुझे बता, वो रस्मों के बारे में क्यों बात कर रही थी? भाभी, रचना प्लीज कह दो, कह दो, मरो मत। रचना, भाभी, आपको देख के साफ साफ लग रहा है कि आप जानती हैं, लेकिन आप मुझे नहीं बता रही हो भाभी। प्लीज भाभी, प्लीज भाभी, आपको प्रतीक भैया की कसम, आप मुझे आपने मुझे आपकी बहन बोला था ना, मुझे बता दीजिए। छोटी बहू रानी, क्या हो रहा है ये सब? मम्मी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए ना, ये लोग मुझे कुछ नहीं कह रहे। आप प्लीज मुझे बता दो कि पीयूष और अंजलि का क्या रिश्ता था। मम्मी जी, आप भी? छोटी बहू रानी, कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा यहाँ पर? समझ गई मैं। आप लोगों के पास मेरे सवाल का जवाब है, लेकिन देंगे नहीं। तो अब इस सवाल का जवाब मुझे पीयूष देगा। मैं पीयूष से मिलने जा रही हूँ। पीयूष! बहू रानी रुकिए। तुम लोग देख क्या रहे हो? जाओ, जाकर रोको उसे। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो रस्में करने से मना कर देगी। जाओ। निकी, पीयूष! रुको निकी। पीयूष! निकी, पीयूष! निकी रुक जाओ प्लीज। पीयूष! निकी, पीयूष! निकी, निकी, पीयूष! निकी, हाँ, दे दो पीयूष। तुम ऐसे क्या हुआ? ये अंजलि कौन थी पीयूष? पीयूष, पीयूष तुम चुप क्यों हो गए? प्लीज मुझे बताओ ये अंजलि कौन थी? पीयूष लुक एट मी प्लीज। प्लीज पीयूष, तुम्हें मेरी कसम, तुम मुझे बताओ कि अंजलि कौन थी, क्या रिश्ता था? पीयूष, why aren't you telling me the truth? पीयूष, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। नहीं, नहीं निकी, भूल कर भी ये बात दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना। तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा मैं भी। तो बताओ मुझे पीयूष, तुम क्यों नहीं कह रहे हो? कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कह रहा। प्लीज पीयूष, तुम मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है, कौन सी अंजलि, क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? पीयूष, पीयूष बताओ मुझे प्लीज। अंजलि, अंजलि मेरी पत्नी थी, मेरी पहली पत्नी। निकी,
अपने आप को। एक सेकंड, कम से तुम्हारी पहली पत्नी थी। वो जान चुकी है अंजलि के बारे में। ये क्या हो रहा है यहाँ? हम पूछते हैं किसने बताया उसे अंजलि के बारे में? जवाब दो आरोही, तुम थी ना वहां पर? किसने बताया उसे अंजलि के बारे में? तुमने या फिर रचना ने? मम्मी जी, ना हमने उससे कुछ बताया और ना ही रचना ने। यकीन करिए, हमने तो उसका नाम तक नहीं लिया वहां। तो अंजलि ने बताया था उसे या उसके भूत ने बताया? आई बिलीव यू। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पर कुछ तो वहां हुआ होगा ना, शायद उसका नाम निकला आया। हम अपने बच्चे की कसम खा के कहते हैं, हमें नहीं पता उसको ये अंजलि का नाम कैसे पता चला। आई डोंट नो। मम्मी जी, हम पूर्वजों का आशीर्वाद लेके वहां से बस जाने ही वाले थे, तभी हमने पलट के देखा तो निकी अंजलि की तस्वीर की तरफ बढ़ रही थी। यकीन मानिए, मैंने उसका नाम पुकारा, उसे रोकने की कोशिश करी, पर वो नहीं रुकी। और तभी उसने अचानक से उस तस्वीर को हाथ लगाया और अचानक से बोल पड़ी, अंजलि! मम्मी जी, आपने तो देखा ना, आप थे ना वहां पे, कैसे निकी बार हमसे अंजलि और पीयूष भैया के बारे में पूछे जा रही थी कि उनका क्या रिश्ता है, क्या है, पर हमने उसे कुछ भी नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना किसी के बताए वो अंजलि के बारे में कैसे जान सकती है? आई लव यू निकी। शादी करोगी मुझसे? निकी, टॉक टू मी प्लीज। Why, पीयूष? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा पीयूष? पीयूष, तुमने और कितने राज छुपाए मुझसे और कितना झूठ बोला है मुझसे? पीयूष बताओ। पीयूष, मुझे लगने लगा कि तुमने कभी सच कहा ही नहीं है मुझसे, हमेशा झूठ ही कहा है। तुमने पहले कहा था कि तुम्हारा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, कि तुम अनाथ हो, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है। फिर तुमने मुझे ये रस्मों के बारे में सारी सच्चाई नहीं बताई। ये कि तुम्हारी बीवी थी। और क्या छुपाया मुझसे? I understand, पीयूष, तुमने अब इतना झूठ बोल दिया है कि तुमसे सच बोला ही नहीं जा रहा है। मुझे लगने लगा है पीयूष कि तुम्हारा प्यार भी मेरे लिए झूठा ही था। नहीं निकी, झूठ की बुनियाद पर सच की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। नहीं निकी, तुम जो चाहे इल्जाम लगा लो मुझ पर मेरे प्यार पे सवाल मत उठाओ। मेरा प्यार मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है निकी, उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, खुद भगवान भी नहीं। तो बताओ मुझे पीयूष कि क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा किसी और के साथ 7 जन्मों का रिश्ता था? बताओ पीयूष, जवाब दो। जवाब चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें इस क्यों का जवाब। चलो मेरे साथ। डैड, उस अंजलि के बारे में नहीं पता, वो सिर्फ उसका नाम जानती है। तो डैड, अंजलि पीयूष की पहली पत्नी थी, ये बात तो खुद पीयूष ने निकी को बताई थी। डैड, अब मुझे सोच कर डर लग रहा है कि अगर उसने इससे ज्यादा उसे कुछ बता दिया, निकी सच्चाई जानने के बाद रस्मों को पूरा करने के लिए कभी राजी नहीं होगी, और अगर ये रस्में पूरी नहीं हुई तो सब खत्म हो जाएगा। ये शान और शौकत, ये रुतबा, ये राज, ये महल, सब खत्म हो जाएगा।
जिस तरह मालिक ने दिया था हमें सब कुछ, उसी तरह हमसे छीन भी लेंगे वो, और फिर देंगे हमें मौत, एक दर्दनाक मौत। मुझे नहीं आना पीयूष, छोड़ो। अंजलि, निकी, ये मेरे अतीत का वो हिस्सा है जो मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, यहाँ तक कि खुद भी बुला देना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है निकी, मैंने बार बार लंदन जाने की रट क्यों लगा रखी थी? बार बार तुम्हें यहाँ लाने से क्यों कतरा रहा था? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे अतीत का साया तक तुम पर पड़े। पीयूष, तुम क्या चाहते थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से पड़ता है कि तुमने क्या किया। तुमने झूठ बोला, धोखा दिया मुझे। हाँ निकी, मैंने तुमसे झूठ बोला, पर समझने की कोशिश करो, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। निकी, जब मैं तुमसे मिला ना, मैं अपनी जिंदगी में खत्म हो चुका था। मेरी जिंदगी में ना खुशी थी ना उम्मीद। अंजलि के हादसे ने मुझे तोड़ दिया था। खुद से भाग रहा था, भागते भागते गोवा चला आया, और तब तुम मुझे मिली। तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी मुझे फिर से जीने का मौका दे रही है। मैं डर गया था। मुझे लगा अगर मैं अपने पास्ट के बारे में तुम्हें बता दूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था निकी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। बहुत खूब, लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये हमारी जिंदगी है, और जिंदगी एक झूठ के सहारे नहीं जी जा सकती। तो अपनी ये गलती को इमोशंस के आग में मत छुपाओ। देखो निकी, मैं मानता हूं मैंने गलती की, लेकिन समझो मेरी गलत नहीं। छुओ मत। देखिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। देखिए, मुझे दूर करने के अलावा तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। देखिए, मेरा यकीन मानो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ तुम। और अंजलि, उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था। हम जानते थे कि पीयूष अंजलि को पसंद नहीं करता है, इसीलिए हमने उसकी शादी अंजलि से करवाई, ये सोचकर कि जब वो लड़की शैतानी रस्में करेगी तो उसे देखकर पीयूष का दिल ना पसीजे। और हमें ये नहीं पता था कि उस लड़की का ही दिल कमजोर है और वो ये सब कुछ नहीं कर पाएगी। अंजलि के साथ मेरा रिश्ता प्यार का नहीं समझौते का था, जो मेरे परिवार ने जबरदस्ती तय किया। लेकिन निकी, तुम्हारे साथ मेरा दिल का रिश्ता है जो हमने खुद बनाया है। अंजलि मेरा कल थी और तुम मेरा आज। इस बार वो प्यार करता है निकी से। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला पता है कैसे लिया गया? ना मुझसे पूछा गया, ना मेरी मर्जी जानी गई, पसंद नापसंद कुछ नहीं। जैसे एक मुजरिम को सजा सुनाई जाती है, वैसे ये रिश्ता थोप दिया गया मुझ पर। मेरे परिवार ने मेरी खुशी की परवाह तक नहीं की, तो करते भी क्यों? राज परिवार का जो ठहरा, जहां सिर्फ और सिर्फ राज को तवज्जो दिया जाता है, परिवार को नहीं। हमें रोकना होगा पीयूष को, किसी भी कीमत पर रोकना होगा उसे। चलो। और इस तरह मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरी पसंद के बगैर जबरदस्ती मेरी शादी अंजलि से करवा दी गई। सीधा नहीं, उल्टा फिर।
अंजलि तुम्हें ये रस्में पूरी करनी ही होगी, हमारी खातिर, हमारी फैमिली की खातिर, अपने पूरन घर के मासूम लोगों की खातिर, वरना कोई नहीं बचेगा। अंजलि, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा। नहीं पीयूष, मैं नहीं कर सकती है रस्में। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। अंजलि, नहीं, मैं नहीं कर सकती। पीयूष, तुम ठीक हो? क्या हुआ? बोलो पीयूष, क्या हुआ? निकी, मैं अंजलि के बारे में अब तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। अंजलि की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हाँ, और ये बात हमें शादी के बाद पता चली। उसके घर वालों तक ने हमें कुछ नहीं बताया। देखिए, अंजलि ने शादी के कुछ दिनों बाद ही खुदकुशी कर ली। गलत मत समझना, मैं उससे प्यार नहीं करता, पर थी तो वो इंसान ही। इस सदमे ने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। मैं अपनी सोच में भी ये सदमा दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम समझ रही हो ना? और अंजलि की मौत के बाद घर वालों ने मुझ पे दूसरी शादी का प्रेशर डालना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था और अंजलि की मौत का गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसीलिए मैं ये सब कुछ पीछे छोड़ के पूरन घर से दूर चला गया। लेकिन फिर मैं तुमसे मिलके मैं सब कुछ भूल गया। मेरे अंदर फिर से जीने की चाह जगी और देखिए, मेरे पास जो कुछ भी था ना, वो सिर्फ तुमसे था। और मैं कभी भी किसी भी कीमत पे कुछ भी करके तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इसीलिए I'm sorry, मैंने तुम्हें कुछ नहीं पता। I'm sorry, मैं बिना सोचे समझे तुम्हें बहुत गलत समझ बैठी। सॉरी। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब मेरे अतीत की परछाई हमारे आज पे नहीं पड़ेगी। हम ऑनेस्टी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं।